गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आपके लिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लाया हूँ। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। कम से कम ग्रुप में देखते हैं आप तो यूट्यूब चैनल को लिंक के ज़रिए जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर ढेर सारी क्लासेस आने बाकी हैं आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हेल्पफुल रहेगा। आप सामाजिक व्यक्तित्व के आदमी हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होएगा, क्योंकि वहाँ से समाज से जुड़ी और जॉब रिलेटिव जो भी कुछ भी कॉन्सेप्ट आता रहेगा, हम आपके साथ में जुड़ने के, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है। वन लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ पर ज़्यादा हम समय नहीं ले सकते आपका, क्योंकि आप ऐसे ही यहाँ पे पढ़ने के मूड में ही बैठते हैं। ऑडियो आर्टिकल के जरिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। उनके बीच एक गेंद रखी है। उसका प्रतिबिंब कितना बनता है? तो 5 बनता है। ठीक है, अगर दो समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुके हैं, आप वहाँ पर एक गेंद रख देंगे तो उसका 5 प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो ऐसे ट्रिकी सवाल, एक ट्रिकी क्लास भी चालू होगी, तो उनको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए टाइम लगेगा, बट आप सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी जल्दी वहाँ पर कंटेंट जो भी रहेगा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, टीम देखती है, जांच करती है, उसके बाद ही वहाँ पे जो भी रहेगा कर दिया जाएगा। ओके, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस साइड में एज होता है, लेंस आशा करता हूँ आप सबने देखा होगा। उसी तरह जल का बुलबुला का बर्ताव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई का मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व है, उसके समस्त व्यवस्थाओं में उसकी समान मात्रा होती है। ठीक है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। यह क्या है? डबल होता है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता हुआ आ रहा है, कोई वस्तु चलती हुई आ रही है, तो उसमें प्रतिबिंब, उसमें जो लेंस है उसका प्रतिबिंब की चाल है वो कितने मीटर सेकंड रहेगी? 8 मीटर सेकंड रहेगी। ओके, ठीक है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट पर बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप सबको पता है, आप सबके पास कारें होंगी, नहीं होंगी तो आप लेंगे आगे जाके। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, कारों में, ट्रकों में, बसों में जो ड्राइवर के साइड जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, यह बहुत ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड में है, पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा या तो किसी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, ढेर सारे यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग है, इसके लिए एग्जामिनर यहाँ पर ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। खाली आपको इतना ध्यान रखना है, जो हमारे कारों में ड्राइवर के साइड में जो कांच लगे होते हैं वह उत्तल लेंस के होते हैं, इतना ध्यान रखने की बात है। और बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं, कार के पीछे वाली जो एकदम पीछे, आप बोल देंगे आउट ऑफ कार के एकदम साइड में, वहाँ पर भी एक ग्लास लगा रहता है, वहाँ पर भी एक लेंस वाला जो कांच लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, तो वो किस काम का होता है? बहुत बच्चे ऐसे भी पूछते हैं, तो आप सबको पता है, नहीं तो यह बताने की कोशिश करेंगे। जो हमारे ड्राइवर के सामने एक दर्पण रहता है और एकदम लास्ट में रहता है, तो सामने वाला सीधा लास्ट पर फोकस करता है, लास्ट वाला सीधा सामने पर। वहाँ से सामने जो लास्ट वाला रहता है, कम से कम एटलीस्ट इतना पीछे का दिखाता है। पीछे अभी बहुत सारे कारों में, बहुत सारे गाड़ियों में कैमरा लगा होता है, तो पीछे का दिखाता है कि हम कितने दूर पर किसी वस्तु को टच करने वाले, हमसे दूरी पर कितना पीछे लेने पर गाड़ी खड्डा है या कुछ सामान है, वस्तु है। तो वहाँ पे जो कार के पीछे जो दर्पण लगा रहता है वह यह इस तरह का हेल्प करता है कि पीछे हम ले रहे अगर गाड़ी को तो कितना हमारे पास जगह है, तो ड्राइवर वो मेंटेन करता है, देखता है, ड्राइवर अच्छी तरह से भली बात उसको समझ जाता है। ठीक है, तो यह सब एक टेक्निकल है, बट एक बहुत बेसिक भी है हम सबको जानने के लिए।
ठीक है। जानकारी रखने हेतु जानकारी रखनी भी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। पराध्वनिक विमानों में चाल होती है, पराध्वनिक विमानों में जो चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है। जो ध्वनि की चाल होती है उससे अधिक विमानों की चाल होती है। कौन से विमानों की? पराध्वनिक। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई होती है। भू स्थिर जो उपग्रह है उससे उसकी पृथ्वी की ऊंचाई से कितना ऊंचे वो लोग होते हैं? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। जो उपग्रह होते हैं 36,000 किलोमीटर के आसपास वहाँ पर स्थित रहते हैं पृथ्वी के, ठीक है। तो मिडिल जोन है, वहाँ पे वस्तुएं टिकती हैं आसानी से, ज़्यादा खिंचाव नहीं होता है, इसके लिए वहाँ पर उपग्रह थोड़ा इजीली टिक जाता है। ओके, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किस शपथ दिलाई जाती है? किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किस प्रकार की किसकी शपथ दिलाई जाती है? किसकी? हिप्पोक्रेटस। विद्यार्थियों की जो वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर्स बन के चिकित्सा शास्त्र में, तो उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है और दिलाई भी जानी चाहिए, ठीक है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है? फैदोमीटर। समुद्र की गहराई कितना गहरा है तो यह पता कराने के लिए हमारे पास एक फैदोमीटर उपकरण है, उससे हम पता कर लेते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की आईसी चिप है, कौन से पदार्थ से बनी होती है? जो कंप्यूटर की आईसी होती है, कंप्यूटर की चिप होती है, वह कौन से पदार्थ से बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल ज़माना है तो इस टेक्निकल मोमेंट में हमें टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उससे जुड़ाव रखना चाहिए। तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तो आपको कुछ न कुछ नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। देखते हैं, कंप्यूटर की जो चिप्स होती है वह उसका जो पदार्थ है कौन सा है? सिलिकॉन है, याद रख लीजिए, ठीक है, सिलिकॉन। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है क्या? मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरती हुई गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अगर किसी वस्तु को फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेंगी? अनंत बनेंगी। कैसी बनेंगी? अनंत बनेंगी। अवतल लेंस पर किसी वस्तु का फोकस पड़ता है तो उसकी छाया जो बनती है अनंत बनती है, ठीक है। वह धातु जो अम्लीय एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? जिंक। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, हाइड्रोजन निकालती है, उसे क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं, जिंक। चमगादड़ में अंधेरों में उड़ने, चमगादड़ है जो, चमगादड़ बता देता हूँ आपको, वो दिन में देखेंगे ना आप उल्टा लटक जाते हैं। एक लटकते हैं, पेड़ पर बैठते नहीं हैं, लटकेंगे उल्टा, पैर पकड़ेंगे, मुंडी नीचे रहेगी, एकदम लटक जाते हैं। हमारे पास में ही एकदम गार्डन्स है तो उसमें ढेर सारे, आप पेड़ पर चले जाएंगे आपको डर जाएंगे, इतने बड़े बड़े चमगादड़ वहाँ पर लटके रहते हैं, वो भी उल्टा, दिन में उड़ते नहीं। उड़ेंगे थोड़े से इधर उधर जाएंगे, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, नहीं तो आपस में एक डाली से एक टानी से दूसरे टानी पर वो उड़कर इधर से उधर चले जाते हैं। जैसे शाम होएगी उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, खूब ढेर सारा वो आसमान में छा जाते हैं, ठीक है। तो चमगादड़ आप देखे रहेंगे गांव में या रूरल एरिया में थोड़े छोटे होते हैं। हम अभी यहाँ पर अर्बन है, सिटी है, बहुत बड़े बड़े चमगादड़ हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ है, गार्डन है, वहाँ पर हम कभी कभी घूमने जाते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आप देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासभ्य तरंगे उत्पन्न कराते हैं। चमगादड़ परासभ्य तरंगे उत्पन्न कराते हैं, उनको अंधेरे में दिखता है और उजाला आएगा, सूर्य निकलेगा
उनकी रोशनी खत्म हो जाती है, बैठ जाते हैं चुपचाप, उनको लगता है रात हो गई है। ठीक है, क्यों? प्रासभ्य तरंगे उत्पन्न करते हैं इसके लिए। ओके, ठीक है, ध्यान रख लीजिए, इंटरेस्टिंग है। बर्फ में स्केटिंग का प्रदर्शित करता है। दाब पड़ने पर बर्फ का गलनांक कितना घट जाता है? बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, दाब पड़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। कितना घट जाता है? घट ही जाता है। गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बर्फ के स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर क्या होता है?